अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए एक ऐसी सरजमीन का जहां एक ही मुल्क में 11 मुख्तलिफ टाइम जोन हों, जहां बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगलात, बेइंतहा मैदान, हजारों झीलें और दुनिया के सबसे सर्दाबाद इलाके एक साथ मौजूद हों, जहां बाज़ शहरों में सर्दियों के दौरान सूरज कई कई दिन तक पूरी तरह नजर नहीं आता, और जहां एक ऐसी रेलवे लाइन मौजूद है जो तकरीबन 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करते हुए पूरे मुल्क को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ती है। लेकिन दोस्तों, रूस सिर्फ अपने रकबे की वजह से हैरान नहीं करता, बल्कि उसके हर शहर, हर इलाके और हर मौसम के पीछे एक अलग कहानी छुपी हुई है। ये वो सरजमीन है जिसने बादशाहतें भी देखी हैं, इनकलाबात भी, अजीम साइंसी कामयाबियां भी, और दुनिया की तारीख बदल देने वाले फैसले भी। यहाँ जदीद फलकबॉस इमारतें भी हैं और सदियों पुराने तारीखी किले भी। यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी भी है और ऐसी रिवायात भी जो आज तक जिंदा हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इन्फो फयाज पर नए हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि दुनिया के हैरत अंगेज ममालिक, सकाफतों और सफरों पर मबनी ऐसी दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आइए, आज हम सफर शुरू करते हैं दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस का। दोस्तों, रकबे के लिहाज से रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ये इतना वसी है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफर करने में कई दिन लग सकते हैं। ये मुल्क यूरोप और एशिया दोनों बरे-अज़मों में फैला हुआ है, इसीलिए इसे दो बरे-अज़मों का मुल्क भी कहा जाता है। रूस की सरहदें कई ममालिक से मिलती हैं, जबकि इसके शुमाल में बर्फानी समंदर और मशरिक में बहरुल काहिल वाक़ है। यही वजह है कि यहाँ का मौसम, कुदरती मनाजिर और लोगों की जिंदगी एक इलाके से दूसरे इलाके में काफ़ी मुख्तलिफ हो सकती है। दोस्तों, अगर आप मॉस्को की सड़कों पर चल रहे हों तो आपको एक जदीद और मसरूफ शहर नजर आएगा। लेकिन अगर आप हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया की तरफ जाएं, तो वहां खामोश जंगलात, बर्फ से ढके मैदान और ऐसी फजा मिलेगी जहां फितरत की आवाजें ही सबसे बड़ी मौसीकी महसूस होती हैं। यही तनव्वो रूस को दुनिया के मुनफरिद तरीन ममालिक में शामिल करता है। दोस्तों, रूस में हजारों दरिया बहते हैं और लाखों झीलें मौजूद हैं। यहाँ वाक़े झील बाइकल दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील समझी जाती है। इसका पानी इतना साफ होता है कि बाज़ मौसमों में कई मीटर नीचे तक देखा जा सकता है। सर्दियों में यही झील एक शफ्फाफ बर्फानी मैदान में तब्दील हो जाती है, जहां दुनिया भर से सयाह आते हैं। दोस्तों, रूस सिर्फ कुदरती हुस्न ही नहीं रखता, बल्कि ये साइंस, खलाई तहकीक, अदब, मूसीकी और फ़नून लतीफ़ा में भी अहम मकाम रखता है। दुनिया के पहले इंसान को खला में भेजने का एजाज़ भी इसी मुल्क को हासिल है। यहाँ के साइंसदानों, अदीबों और फनकारों ने दुनिया पर गहरा असर छोड़ा है। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद रूस की असल ताकत सिर्फ इसकी ज़मीन या वसाइल नहीं, बल्कि इसके लोग हैं। रूस में मुख्तलिफ़ सकाफ़तें और कौमियतें आबाद हैं। हर इलाके की अपनी रिवायात, लिबास, खाने और त्यौहार हैं। यही वजह है कि रूस को सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि मुख्तलिफ सकाफ़तों का एक वसी मजमूआ भी कहा जाता है। दोस्तों, जब सर्दियों का मौसम आता है तो रूस का मंजर बिल्कुल बदल जाता है। बर्फ से ढकी सड़कें, सफ़ेद जंगलात और ठंडी हवा एक ऐसा मंजर पेश करती है जो किसी फिल्म का हिस्सा मालूम होता है। कई शहरों में दर्जाए हरारत मनफी दर्जनों डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद रोजमर्रा जिंदगी जारी रहती है। लेकिन अगर किसी मुल्क को वाकई समझना हो तो सिर्फ उसके नक्शे को देखना काफी नहीं होता। उसकी तारीख, उसके लोग, उसकी सकाफत और उसके शहरों की धड़कन को भी महसूस करना पड़ता है। और यकीन मानिए, रूस की असल कहानी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, रूस की तारीख 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस सरजमीन पर मुख्तलिफ रियासतें कायम हुईं, ताकतवर हुक्मरान आए, बड़े बड़े मार्के हुए, और वक्त के साथ ये खित्ता दुनिया की अहम ताकतों में शामिल होता चला गया। यहाँ कदीम गिरजाघर भी मौजूद है, सदियों पुराने किले भी, और जदीद फलकबॉस इमारतें भी। गोया माजी और हाल एक ही शहर में साथ साथ चलते नजर आते हैं। अगर हम रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को की बात करें तो ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि पूरे मुल्क का सियासी, माशी और सकाफती मरकज है। दिन के वक्त यहाँ की सड़कें जिंदगी से भरपूर होती हैं और रात के वक्त रोशन इमारतें एक दिलकश मंजर पेश करती हैं। यहाँ जदीद मेट्रो सिस्टम, वसी शाहराहें,
تاریخی عمارتیں اور جدید کاروباری مراکز ایک ساتھ موجود ہیں۔ اسی طرح سینٹ پیٹرزبرگ کو روس کا ثقافتی دل کہا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنی خوبصورت نہروں، تاریخی محلات، عجائب گھروں اور کلاسیکی طرز تعمیر کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دوستو، روس کے لوگ محنت، نظم و ضبط اور تعلیم کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم پر خاص توجہ دی جاتی ہے اور ملک میں اعلیٰ تعلیم کے کئی معروف ادارے موجود ہیں۔ اسی وجہ سے روس نے سائنس، طب، انجینئرنگ اور خلائی تحقیق جیسے شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ یہی وہ ملک ہے جہاں سے دنیا کے پہلے انسان نے خلا کا سفر کیا، اور آج بھی خلائی تحقیق میں روس اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوستو، روس کی ثقافت بھی انتہائی منفرد ہے۔ یہاں موسیقی، ادب، تھیٹر، مصوری اور رقص کو خاص مقام حاصل ہے۔ دنیا کے کئی مشہور ناول نگار، شاعر اور موسیقار اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں آج بھی لوگ اپنی روایات اور تہواروں کو بڑے شوق سے مناتے ہیں۔ روایتی لباس، مقامی موسیقی اور خاندانی تقریبات روسی معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ اگر کھانوں کی بات کریں تو روسی کھانے موسم کے مطابق ہوتے ہیں۔ سرد علاقوں کی وجہ سے یہاں گرم سوپ، مختلف اقسام کی روٹیاں، آلو، گوشت اور دودھ سے بنی غذائیں عام استعمال کی جاتی ہیں۔ ہر علاقے کے اپنے خاص پکوان ہیں جن کا ذائقہ اور انداز ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ دوستو، روس صرف شہروں تک محدود نہیں، اس کے دیہات بھی اپنی الگ خوبصورتی رکھتے ہیں۔ پرانے لکڑی کے گھر، سرسبز میدان، صاف دریا اور خاموش ماحول آج بھی بہت سے اجوکوں میں موجود ہیں۔ یہاں رہنے والے لوگ فطرت سے گہرا تعلق رکھتے ہیں اور اپنی روایتی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جدید روس تیزی سے ترقی بھی کر رہا ہے۔ ٹیکنالوجی، صنعت، توانائی، ریلوے اور انفراسٹرکچر میں مسلسل سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ روس دنیا کے بڑے توانائی پیدا کرنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے قدرتی وسائل اس کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوستو، لیکن روس کی سب سے دلچسپ بات شاید یہ ہے کہ یہاں ایک ہی ملک کے اندر آپ کو مختلف ثقافتیں، مختلف زبانیں اور مختلف طرز زندگی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر خطہ اپنی الگ پہچان رکھتا ہے، اور یہی تنوع روس کو دنیا کے منفرد ترین ممالک میں شامل کرتا ہے۔ لیکن دوستو، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اگلے حصے میں ہم جانیں گے آج کا روسی نوجوان کیسے سوچتا ہے، روس میں سیاحت کیوں تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور وہ کون سے حیران کن حقائق ہیں جو دنیا کے بیشتر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے ایک دلچسپ سوال بھی پوچھوں گا، جس کا جواب آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں گے۔ یقین مانیے، اصل حیرت ابھی باقی ہے۔ تو شاید آپ اس ملک کے ایک ایسے رخ سے ابھی تک واقف نہیں جو تیزی سے پوری دنیا کی توجہ حاصل کر رہا ہے، اور وہ ہے نئے دور کا روس۔ ایک ایسا روس جہاں نوجوان نسل جدید ٹیکنالوجی، تعلیم، کاروبار اور سائنسی تحقیق میں مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ دوستو، آج کا روسی نوجوان صرف نوکری کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ بہت سے نوجوان اپنی کمپنیاں قائم کر رہے ہیں، نئی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں اور مختلف شعبوں میں جدت لا رہے ہیں۔ بڑے شہروں میں آپ کو جدید دفاتر، ٹیکنالوجی پارکس، ریسرچ سینٹرز اور جدید یونیورسٹیاں نظر آئیں گی۔ اسی لیے روس سائنس، انجینئرنگ، میڈیکل، مصنوعی ذہانت اور خلائی تحقیق جیسے شعبوں میں آج بھی نمایاں مقام رکھتا ہے۔ دوستو، سیاحت بھی روس کی معیشت کا ایک اہم حصہ بنتی جا رہی ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں۔ کوئی ماسکو کی تاریخی عمارتیں دیکھنے آتا ہے، کوئی سینٹ پیٹرزبرگ کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے، اور کوئی سائبیریا کی برفانی دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا خواب پورا کرتا ہے۔ روس میں ایسی جگہیں بھی موجود ہیں جہاں گرمیوں میں سورج بہت دیر تک غروب نہیں ہوتا، اور کچھ شمالی علاقوں میں سردیوں کے دوران راتیں غیر معمولی طور پر لمبی ہوتی ہیں۔ یہ قدرتی مناظر دنیا بھر کے فوٹوگرافروں اور سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دوستو، روس کی ریلوے بھی دنیا کی مشہور ترین ریلوے لائنوں میں شمار ہوتی ہے۔ ہزاروں کلومیٹر طویل یہ سفر برفانی میدانوں، گھنے جنگلات، دریاؤں اور پہاڑوں سے گزرتا ہے۔ یہ سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں، بلکہ روس کی اصل خوبصورتی کو محسوس کرنے کا ایک منفرد تجربہ سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ روس میں مختلف قومیتیں آباد ہیں۔ ہر علاقے کی اپنی زبان، لباس، موسیقی، کھانے اور تہذیب ہے۔
इसीलिए रूस को मुख्तलिफ सकाफतों का हसीन इम्तिजाज भी कहा जाता है। दोस्तों, अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये वीडियो दुनिया के किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान से हैं, भारत से, बांग्लादेश से, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, यूरोप या दुनिया के किसी और हिस्से से? अपने शहर और मुल्क का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मुझे हमेशा खुशी होती है जब दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से लोग हमारी वीडियोस देखते हैं। और एक और सवाल, अगर आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक बार रूस जाने का मौका मिले, तो आप सबसे पहले कौन सा शहर देखना चाहेंगे? मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग या बर्फानी साइबेरिया? अपना जवाब भी ज़रूर दीजिए। दोस्तों, लेकिन अभी हमारे सफ़र का सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है, क्योंकि अगले और आखिरी हिस्से में हम रूस के चंद ऐसे हैरानकुन हकायक जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। हम ये भी देखेंगे कि मुस्तकबिल में रूस किस समत बढ़ रहा है और आखिर क्यों ये मुल्क आज भी दुनिया की सबसे बाअसर ताकतों में शुमार होता है। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में हमने रूस की वुसअत, उसकी शानदार तारीख, जदीद शहर, सकाफत, कुदरती हुस्न, नौजवान नस्ल और तरक्की की रफ्तार को करीब से देखा। लेकिन दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि रूस की सबसे बड़ी ताकत क्या है, क्या वो सिर्फ उसका रकबा है, या उसकी फौज, या उसके कुदरती वसाइल? हकीकत यह है कि रूस की असल ताकत उन तमाम चीज़ों का मजमूआ है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने तारीख के हर दौर में बड़े चैलेंजेस का सामना किया, जंगें देखीं, मुआशी तब्दीलियां देखीं और वक्त के साथ खुद को बार बार नए अंदाज में खड़ा किया। दोस्तों, रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े कुदरती वसाइल में से कई मौजूद हैं। तेल, कुदरती गैस, मादनियात, वसी जंगलात और बेशुमार मीठे पानी के ज़खायर उसकी मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। यही वसाइल न सिर्फ रूस की तरक्की में मदद देते हैं, बल्कि आलमी तवानाई की मंडी में भी उसे अहम मकाम दिलाते हैं। लेकिन तरक्की सिर्फ वसाइल से नहीं आती। तरक्की के लिए तालीम, तहकीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और मुसलसल मेहनत भी ज़रूरी होती है। इसीलिए रूस आज भी साइंस, इंजीनियरिंग, तिब, खलाई तहकीक और दिफाई टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में नुमाया मकाम रखता है। दोस्तों, रूस की एक और खूबसूरती उसका कुदरती तनव्वो है। अगर आप एक ही मुल्क में बर्फानी पहाड़, घने जंगलात, वसी मैदान, बड़ी झीलें, ताकतवर दरिया और जदीद शहर देखना चाहते हैं, तो रूस उन चंद ममालिक में शामिल है जहां ये सब कुछ मौजूद है। हर मौसम यहां एक नई तस्वीर बनाता है। सर्दियों में सफ़ेद बर्फ का जादू, बहार में सरसब्ज मनाजिर, गर्मियों में लंबे दिन और खिज़ां में सुनहरी जंगलात। हर मंजर अपने अंदर एक अलग कहानी रखता है। दोस्तों, रूस के लोग अपनी सकाफत और रिवायात पर फ़ख्र करते हैं। जदीद ज़िंदगी इख्तियार करने के बावजूद वो अपनी तारीख़ी इमारतों, त्योहारों, मूसीकी, अदब और कौमी शनाख्त को आज भी संभाले हुए हैं। शायद यही वजह है कि हर साल लाखों सयाह सिर्फ रूस को देखने, समझने और महसूस करने के लिए यहाँ का सफ़र करते हैं। लेकिन दोस्तों, हर मुल्क की तरह रूस को भी अपने चैलेंजेस का सामना रहता है। इतने बड़े रकबे का इंतज़ाम, मुख्तलिफ मौसम, मुख्तलिफ सकाफतें और बदलती हुई आलमी सूरत हाल हमेशा नई आजमाइशें लाती रहती हैं। इसके बावजूद रूस मुसलसल तरक्की, तहकीक और मुस्तकबिल की मंसूबा बाइंडिंग पर काम कर रहा है, और यही चीज़ इसे दुनिया के अहम ममालिक में शामिल रखती है। दोस्तों, इस सफ़र से हमें एक अहम सबक भी मिलता है। किसी भी मुल्क को सिर्फ खबरों, अफवाहों या सोशल मीडिया की चंद वीडियोस से नहीं समझा जा सकता। हर मुल्क की अपनी एक अलग कहानी होती है, अपनी सकाफत, अपने लोग और अपनी शनाख्त। रूस भी उन्हीं ममालिक में से एक है जिसे जितना करीब से जाना जाए उतना ही ज्यादा हैरत होती है। अगर आपको ये मालूमाती सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल इन्फो फयाज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, सकाफतों और हैरत अंगेज़ मकामात पर बनने वाली नई डॉक्यूमेंट्रीज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक मुल्क देखने का मौका मिले, तो क्या आप रूस जाना पसंद करेंगे? और अगर हां, तो रूस का कौन सा शहर या इलाका सबसे पहले देखना चाहेंगे? अपना जवाब और अपने शहर का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। अगली वीडियो में हम दुनिया के एक और हैरत अंगेज मुल्क का सफ़र करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और याद रखिए, दुनिया जितनी बड़ी है उतनी ही हैरत अंगेज भी है। अल्लाह हाफिज।